हरियाणा के कई जिलों में बारिश हुई है। यमुनानगर और नूंह में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। ओले गिरने की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं और सरसों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। तो हरियाणा के कई जिलों में बारिश हुई। यमुनानगर और नूंह में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। ओले गिरने की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है। गेहूं और सरसों की फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो कई जिलों में हरियाणा के बारिश हुई। यमुनानगर और नूंह में बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिसके चलते जो वहां फसलें हैं उनको काफी नुकसान पहुंचा है। तो अचानक से मौसम ने करवट ली है। दिल्ली एनसीआर हो या फिर हरियाणा, कई जगहों पर बारिश हुई और कुछ जगहों पर बारिश के साथ ओले भी गिरे। यमुनानगर और नूंह में ओले गिरे हैं और इन ओलों के चलते जो फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचा है। खासकर गेहूं और सरसों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। तो हरियाणा के कई जिलों में बारिश और ओले, जिसके चलते गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात भर बारिश हुई है और आज सुबह भी कुछ जगहों पर बारिश हुई है। तो बारिश के साथ ओले गिरे यमुनानगर और नूंह में। जहां एक तरफ बारिश फसलों के लिए अच्छी खबर लेकर आई, वहीं जो ओले गिरे हैं वो फसलों के लिए बुरी खबर लेकर आए। ओले गिरने से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है। एक तरफ यमुनानगर की तस्वीर देखिए, बारिश के साथ जबरदस्त ओले गिरे और दूसरी तरफ नूंह। हमारे यमुनानगर संवाददाता सुनील कुमार जुड़ रहे हैं और नूंह से हमारे संवाददाता अनिल मोहनिया जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम अनिल के पास चलते हैं। अनिल, नूंह में कब से बारिश शुरू हुई? क्या अभी बारिश हो रही है या फिर बारिश रुक चुकी है? और क्या असर इस बारिश और ओले गिरने का आम जनजीवन पर और साथ ही फसलों पर? जो संभावना है जताई जा रही है तो कोई अंदेशा नहीं था कि इतने ओले यहाँ पर पड़ेंगे। ओले पड़ने की वजह से जो किसानों को काफी नुकसान होने का अंदेशा है कि सरसों और गेहूं की जो फसल है वो बिल्कुल पकी हुई फसल है। उस फसल को सबसे ज्यादा इस समय नुकसान पहुंचा है। और रही बात फिर से बरसात होती है, रात में बरसात होती है। अब की बात करें, अब मौसम बिल्कुल साफ है, अब किसी प्रकार की कोई बरसात। ठीक है, हम यमुनानगर चलेंगे हमारे संवाददाता सुनील के पास। सुनील, यमुनानगर में क्या स्थिति? जी अजीत, आपको बता दूं कि जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही वीरवार और शुक्रवार को बरसात का अलर्ट दिया हुआ था, तो जिले में 2 दिन जो है लगातार हल्की हल्की बरसात होती रही। वीरवार की सुबह से ही बरसात शुरू हो चुकी थी और शुक्रवार की शाम को जो है शहरी इलाके और शहर के साथ लगते दर्जनों गांवों में ओले पड़े हैं, जिसकी वजह से जो है गेहूं, गन्ना और सरसों की फसल पर काफी प्रभाव पड़ा है। गेहूं की फसलें जो है बिछ चुकी हैं, वहीं सरसों जो पककर तैयार हो चुकी थी उसका भी दाना झड़ चुका है, जिससे जो है किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों ने जो है सरकार से मुआवजे की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ जो पशुओं का चारा खेत में खड़ा था, बरसीम जो है पूरी तरह से बिछ चुकी है, जो पूरी तरह से जिस तरह धूप पड़ेगी और वह जो है खराब हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि
जिन क्षेत्रों में जो है ओले नहीं पड़े हैं, हल्की हल्की बरसात हुई है, वहां जरूर जो है फसलों को फायदा होगा। लेकिन जिस तरह से ओलावृष्टि जो शहरी इलाके और उसके साथ लगते दर्जनों गांव में हुई है, उससे जो है फसलों को जो है काफी प्रभाव पड़ा है और किसानों का जो है काफी नुकसान हुआ है। हालांकि वीरवार और शुक्रवार के अलर्ट के बाद जो है मौसम आज जो है जरूर साफ दिखाई दे रहा है। और ये जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है उसके बाद जो फसलें बिछ चुकी हैं, जैसे जैसे धूप पड़ेगी वो जो है खराब होनी शुरू हो जाएंगी। किसानों का कहना है कि सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और प्राकृतिक मार जिस तरह से किसानों पर पड़ी है उसको झेलने के लिए मुआवजा राशि दी जानी चाहिए। बिल्कुल। तो सुनील, वैसे तो एक सर्वे करवाया ही जाएगा, सरकार अगर मुआवजा देती है इन किसानों को, आकलन भी होगा, लेकिन कितने किसान हैं जिनको नुकसान हुआ है इस ओलावृष्टि से, या फिर कितनी वो फसल है जिसका नुकसान हुआ है? जी देखिए, आपको जैसे मैंने बताया कि शहर के साथ लगते दर्जनों गांवों में जो है ओलावृष्टि हुई है, यानी हजारों एकड़ फसलें जो है खराब हो चुकी हैं। इसमें जो है हजारों किसान प्रभावित हुए हैं। हालांकि अभी जो है प्रशासन की तरफ से जिस तरह से इसकी गिरदावरी भी करवाई जाएगी, उसके बाद ही जो है आकलन सही लग पाएगा। हालांकि अभी तक यही सामने आया है कि जो यमुनानगर के साथ जो जिले के शहरी इलाके के साथ लगते गांव हैं उन्हीं में जो है ओलावृष्टि हुई है। हालांकि इसके अलावा जो बेल्ट जो है इसके ग्रामीण क्षेत्रों की पड़ती है उनमें ओलावृष्टि नहीं हुई है और पहाड़ी इलाकों के साथ लगते इलाकों में भी ओलावृष्टि नहीं हुई है। यहाँ पर केवल बरसात हुई है और बरसात भी हल्की ही हुई है, जिसके चलते जो है इन क्षेत्रों में तो नुकसान नहीं है, लेकिन जहाँ ओलावृष्टि हुई है वहाँ काफी भारी नुकसान देखने को मिला है। जी बिल्कुल ठीक है, हम नू चलते हैं अनिल मोहनिया के पास। अनिल, नू में क्या कोई आकलन है नुकसान का? अभी आकलन इस तरीके से नहीं आ पाया है सामने, क्योंकि देर रात ही ये ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि के बाद अब किसान अपने अपने खेतों पे पहुंच रहे हैं और उसके बाद ही आकलन के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने एरिया में या कितने हजार एकड़ या सैकड़ों एकड़ पूरी हो सकती है। इस तरीके से ओले पड़े हैं, उससे काफी नुकसान किसानों को हुआ है। जो पक्की हुई फसल है, गेहूं और सरसों की हम बात करें तो सरसों की पैदावार यहाँ पर होती है, तो पकी हुई फसल थी उसमें ज्यादा नुकसान की संभावना जताई जा रही है। अब देखना यह है कि कितने हजार एकड़िया जो भूमि है उसका आकलन अब जब जिस तरीके से पटवारी के द्वारा गिरदावरी की जाएगी तभी ये आकलन सामने आ पाएगा कि कितने एकड़ में इस बार नुकसान हुआ है। बिल्कुल। और अभी अगले 24 से 48 घंटे के लिए क्या अनुमान है मौसम का? जी, अभी मौसम की हम बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ है। इस तरीके से जैसे कल पहले से ही चेतावनी थी कि बरसात हो सकती है, लेकिन इस तरीके से अंदेशा नहीं था कि इतने ओले यहाँ पर पड़ सकते हैं। अब देखना यह है कि अभी हालांकि मौसम साफ है, आने वाले दिनों में देखते हैं कि किस तरीके का मौसम रहेगा। ठीक है अनिल, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए, और सुनील आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।